वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब मानव समाज एक महामारी की चपेट में आने से बचने के लिए प्रयास कर रहा है, गौरवशाली देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का करतल ध्वनि और अन्य घरेलू साधनों से ध्वनि उत्पन्न करके आपदा में सहायक जनों को धन्यवाद और इस विषाणु से प्रतिकार करने की अपील सराहनीय है। आप सभी से अनुरोध है कि 22 मार्च 2020 शाम 5 बजे इसका हिस्सा अवश्य बने। ध्वनि का विज्ञान हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है और इसके प्रयोग से हम कई आपदाओं को पीछे ढकेल सकते हैं। जी हाँ, जानिए यह विज्ञान स्वयं जैन मुनि श्री क्षमा सागर जी की वाणी से। जैसे हमें रेडियो वेव्स जो कि सारे वातावरण में फैली हुई हैं, माइक्रोवेव्स, उनको यदि हमें कलेक्ट करना हो, उनको यदि हमें ट्रांसलेट करना हो, उनके अर्थ को यदि हमें रिसेप्ट करना हो, तो हमें रेडियो सिस्टम चाहिए। ठीक इसी तरह मंदिर भी एक रिसोर्स है, एक रिजर्वायर है, एक रिसेप्टिव एरिया है, या कहें कि एक फंक्शन है रेडियो सिस्टम जैसा, जिसमें कि हम अपनी उस भगवत्ता के साथ अपना कांटेक्ट करने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू करते हैं। मंदिर की अपनी कोड लैंग्वेज है, लेकिन जब किसी चीज़ के अर्थ खो जाते हैं तब चीज़ हमारे हाथ में रह जाती है, तो वो एक रिचुअल की तरह, वो एक ट्रेडिशन की तरह हमारे पास रही आती है, पर उससे हम लाभ नहीं ले पाते हैं। माचिस की काड़ी हो और माचिस का खोखा हो, लेकिन कैसे रगड़ना जिससे कि रोशनी हो सके, ये अगर भूल जाएं तो फिर वो एक 100 पीस की तरह हमारे ड्राइंग रूम में सजावट की सामग्री बन के रखी रहती है। आने वाले लोगों को हम दिखाते हैं कि ये एक जो तीली है, इस पर जो मसाला लगा है, कभी सुनते हैं कि इससे रोशनी होती थी, इस लकड़ी के सिरे पर रोशनी होती थी। ये जो खोखा है, इस खोखे का पता नहीं क्या उपयोग करते थे, पता नहीं किस तरह का ये एक सोर्स था जिससे कि उस तीली को रगड़ने से आग निकलती थी। बड़ा आश्चर्य था। क्यों हम भूल जाएं अगर, तो ऐसा ही आज भी है। ये जितने भी मंदिर हमने बनाए हैं, उनके पीछे हमारा एक उद्देश्य रहा है। वो हमें एक मैसेज देते हैं, वो एनर्जी के बहुत बड़े रिसोर्स हैं। लेकिन अगर कोई भी सिस्टम हमारे पास हो और उसकी लैंग्वेज, उसकी कोड लैंग्वेज ना मालूम हो, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई साधन नहीं है। लेकिन आज भी हमारे पास कुछ चीज़ें बाकी बची हुई हैं, जिनसे कि हम वास्तव में मंदिर का क्या सदुपयोग हो सकता है, इसको जान सकते हैं। देखा जाए तो मंदिर में जितना अधिक ध्वनि का महत्व है, उतना कहीं और भी ध्वनि का महत्व नहीं है। गुंबद बनाया गया, हमने छोटे खिड़की दरवाजे बनाए, इतना ही नहीं, हमने उसमें गेट पर घंटा लगाया। हम जब भी कुछ शुरू करते हैं, ओम की ध्वनि से शुरू करते हैं। अगर देखा जाए तो पूरा मंदिर एक ध्वनि का, ऊर्जा का एक स्रोत है। ध्वनि कन्वर्ट होती है ऊर्जा में, और फिर वो पूरे के पूरे मंदिर को ऊर्जा का सोर्स बना देती है। घंटे की ध्वनि बाहर के सारे कोलाहल को खत्म करके मंदिर के वातावरण को पवित्र करती है। गुंबद हम जो कुछ भी बोलते हैं वो हम तक वापस लौटा देती है और एक सर्कल निर्मित होता है। आप आश्चर्य करेंगे, हम लोग लिंग्विस्टिक में विश्वास नहीं रखते, हम लोग फोनेटिक रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा ध्वनि के प्रयोग किए हैं, भाषा के प्रयोग नहीं किए। भाषा बहुत थोड़ी सी है। भाषा दूसरा जानता होगा तो कम्युनिकेट होगी, लेकिन ध्वनि प्यार से भरी है, या कि कर्कश है, या कि मेलोडिकल है, या कि म्यूजिकल है, ये सब समझते हैं। भाषा
समझने में बहुत मुश्किल होती है। ध्वनि को कोई भी समझ सकता है। अगर कोई बहुत अच्छी राग बजाई जा रही है तो हिरण भी स्तब्ध होकर खड़ा रह सकता है। वो नहीं जानता है कि आप कौन सी राग बजा रहे हैं, लेकिन वो ध्वनि को जानता है कि ये ध्वनि मुझे एकाग्र करने के लिए जरूरी है। सारे प्रयोग ध्वनि के अपने मन को निर्मल करने को, वातावरण को भी निर्मल करने के लिए और मन को भी, मन पर लगातार होने वाली उस ध्वनि की चोट से हमारे मन पर भी निर्मलता आती है। ये इस तरह की चीजें मंदिर में रखी गई। खिड़की दरवाजे छोटे होने से ऐसा लगता है कि जैसे मंदिर का वातावरण बड़ा अनहाइजेनिक होगा, बड़ा अपवित्र होगा, लेकिन भीतर चूंकि ध्वनि के प्रयोग चल रहे हैं, बोलने वाला मंत्र बोल रहा है और ऊपर के गुंबद से वो मंत्र टकरा करके एक वर्तुल, एक साइकिल निर्मित हो रहा है और रिफाइनमेंट पूरे वातावरण को रिफाइन कर रहा है। जगह जगह से टकरा करके ध्वनि वापस वहीं आती है, एक सर्कल निर्मित हो जाए। हर जगह एक सर्कल निर्मित होता है, ऊपर से नीचे तक, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। और वो सर्कल जो है, वो रिदम जो ध्वनि के वलय जो है, एक के बाद एक, घंटे में से निकलने वाली ध्वनि के वलय निकलते हैं और वो पूरे वातावरण को पवित्र करते चले जाते, धक्का देकर के सारे पार्टिकल्स को हटा देते हैं वो ध्वनि। ऐसे हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि भी जो है वो इस पूरे वातावरण को पवित्र करती है। और इतना ही नहीं, बाहर के कोलाहल को हम तक नहीं पहुंचने देती। हमारे भीतर उठने वाले कोलाहल को भी वो थोड़ी देर के लिए शांत कर देती। इतने बड़े प्रयोग ध्वनि के हुए हैं।